नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर दरगाह के हिंदू मंदिर होने के दावे पर अगली तारीख 6 सितंबर जमेर की विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले में शनिवार को अजमेर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम न्यायाधीश मनमोहन चंदेल के न्यायालय में सुनवाई हुई। वहीं दरगाह कमेटी की ओर से भी अदालत में प्रार्थना पत्र दायर कर अपनी बात रखने का आग्रह किया गया, लेकिन न्यायालय ने उनकी दलील सुनने से इनकार कर दी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 6 सितंबर 2025 तय की है। जयपुर में कचरा उठाने के लिए अब चुकाने होंगे चार्ज। राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगम अब कचरा संग्रहण के बदले यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में हैं। ग्रेटर निगम के मानसरोवर और हेरिटेज निगम के सिविल लाइंस व हवा महल आमेर जोन में सर्वे के साथ साथ कार्ड लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि सितंबर से इन इलाकों में वसूली भी शुरू हो जाएगी। निगम अधिकारियों का कहना है कि यूजर चार्ज से प्राप्त राशि का उपयोग उपकरणों की खरीद और कचरा निस्तारण प्रणाली को आधुनिक बनाने पर किया जाएगा। फिलहाल केवल 2 जोन में ही यूजर चार्ज लिया जा रहा है। राजस्थान के महाविद्यालयों में निकली भर्तियां होंगी दोगुनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने तथा युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रक्रियाधीन भर्तियों को शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के पर्याप्त अवसर मिले। बैठक में तय किया गया है कि कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए रिक्त पदों की भर्ती को दोगुना किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को भीलवाड़ा में आयोजित प्रधानाचार्यों के संवाद कार्यक्रम में सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में अश्लील हरकत या अनैतिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। दिलावर ने कहा कि मैं शिक्षा मंत्री हूं, लेकिन थोड़ा पागल दिमाग का हूं। ऐसे मामलों में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे शिक्षक हो या शिक्षिका। अगर जरूरत पड़ी तो टर्मिनेट भी करूंगा। दिलावर ने कहा कि ऐसे अध्यापक या अध्यापिकाओं के फोटो उनके गांव और रिश्तेदारों के घर के आगे तक लगवाए जाएंगे। फोटो एसएमएस अस्पताल में शुरू होगी रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज यानी एसएमएस के यूरोलॉजी विभाग में रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद यह देश के चुनिंदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शामिल हो जाएगा, जहां यह अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। यूरोलॉजी विभाग अध्यक्ष शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि एसएमएस अस्पताल में पिछले 25 वर्षों से किडनी ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, जबकि वर्ष 2015 से कैडेवर ट्रांसप्लांट भी सफलतापूर्वक हो रहे हैं। अब रोबोटिक सर्जरी तकनीक से मरीजों को और अधिक सुरक्षित, सटीक और कम पीड़ादायक उपचार मिलेगा। राजस्थान में ईसाई भर्ती परीक्षा 2021 में एसओजी का बड़ा खुलासा। शल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने ईसाई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे की। सबसे बड़ा खुलासा तो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में तस्कर, अपराधियों व पेपर माफिया ने लगा दिया था। कई तस्करों व अपराधियों ने परीक्षा से पहले ईसाई भर्ती परीक्षा का पेपर लेकर परिजन व परिचितों को थानेदार बना दी। ये थानेदार आमजन से लेकर वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। ऐसे कई थानेदारों को एसओजी ने गिरफ्तार भी किया। अजमेर डिस्कॉम अब साल में 6 बार करेगा मेंटेनेंस। अजमेर डिस्कॉम की ओर से अब बिजली के उपकरणों का रखरखाव हर 2 माह में किया जाएगा, जबकि पहले यह साल में 2 ही बार होता था। इससे ट्रिपिंग में सुधार होगा और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध होगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से घरों तक निर्बाध बिजली पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। डिस्कॉम की ओर से पहले गर्मी से पहले और दीपावली से पहले बिजली के उपकरणों का रखरखाव किया जाता था, लेकिन अब डिस्कॉम की ओर से नवाचार करते हुए साल में 6 बार मेंटेनेंस किया जाएगा। राजस्थान में पुलिस कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश पर अपडेट। प्रदेश में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने को लेकर पिछले चल रही चर्चा पर राज्य सरकार ने विराम लगा दिया है। गृह विभाग का कहना है कि सरकार के पास न तो मैस और वर्दी भत्ता बढ़ाने और साप्ताहिक अवकाश देने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के इस जवाब से पुलिस कर्मियों में निराशा है। राज्य सरकार के गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव राकेश राजौरिया की ओर से विधानसभा में पेश किए गए जवाब में बताया कि राजस्थान पुलिस के पुलिस कर्मियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस के अलावा 5,000 रुपए मासिक रिस्क भत्ता देने संबंधी भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एसीबी, एसओजी, एटीएस शाखाओं में जोखिम भत्ते के रूप में अलग अलग भत्ता दिया जा रहा है।
रामदेवरा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बड़ा ऐलान। वरिष्ठ चिकित्सकों और तकनीशियनों से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को जानकारी दी गई कि क्षेत्र के लोगों की आंखों में विभिन्न तरह की बीमारियों का कारण विकट जलवायु और विकट भौगोलिक स्थिति है। ऐसे में अधिकांश लोगों में नेत्र रोग पाए जाते हैं। इसको देखते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने क्षेत्र के लिए नेत्र अस्पताल खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करके इस मामले में हस्तक्षेप करने और पूरे अध्ययन के पश्चात सीमा क्षेत्र के लिए अस्पताल के लिए प्रस्ताव लेकर आएंगी। नेत्र कुंभ शिविर में उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा और आयोजक संस्था सक्षम के प्रयासों की सराहना की। सभागार में उपस्थित यात्रुओं और क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने नेत्र कुंभ के लिए 20 लाख की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। राज्य सरकार की हवेली संरक्षण योजना शेखावाटी की ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों का जीर्णोद्धार कर उनके संरक्षण के लिए अब सेठ साहूकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत अब तक 24 हवेलियों का जीर्णोद्धार कर उन्हें संवारा जा चुका है। इनमें से रामगढ़ में जैन पोद्दार हवेली को गिरने से बचाया गया है। रामगढ़ किले का उपयोग अब त्योहारों और कार्यक्रमों के लिए हो रहा है। 4 साल में कुल 662 संपत्तियों का कायाकल्प होना है। इसके लिए ताज, अंबुजा, न्योतिया जैसे बड़े ग्रुप भी आगे आए हैं जो इन्हें होटल गेस्ट हाउस के रूप में संचालित कर रहे हैं। मदन राठौड़ बोले, जल्द होगी राजनीतिक नियुक्ति और संगठन विस्तार। राजस्थान की भजनलाल सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए मदन राठौड़ ने कहा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत को गिरेबान में झांकने का अभ्यास नहीं है। राजस्थान में जितने भी पाप हुए वो तो उन्हीं की सरकार में हुए थे। हमने तो उन्हें धोने का काम किया है। राठौड़ ने मौजूदा राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन विस्तार को लेकर भी अपना पक्ष रखा और बताया, राजनीतिक नियुक्ति और नई टीम में जल्द ही सब कुछ होगा। अब इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। राजस्थान कारागार विभाग में 34 अधिकारियों का ट्रांसफर और पदोन्नति। राजस्थान सरकार ने शनिवार को कारागार विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 34 अधिकारियों का तबादला और पदोन्नति की है। यह पहली बार है जब एक साथ इतने बड़े पैमाने पर जेल अधीक्षक, उप अधीक्षक और जेलरों का ट्रांसफर किया गया है। मोनिका अग्रवाल को डीआईजी जेल रेंज जयपुर से डीआईजी जेल मुख्यालय जयपुर लगाया गया। सुमन मालीवाल अधीक्षक सेंट्रल जेल बीकानेर को पदोन्नति पर, डीआईजी जेल रेंज जयपुर अधीक्षक सेंट्रल जेल कोटा राजेंद्र कुमार को पदोन्नति पर, डीआईजी जेल रेंज उदयपुर अधीक्षक सेंट्रल जेल जयपुर। राकेश मोहन शर्मा को पदोन्नति पर डीआईजी जेल रेंज जोधपुर पदस्थापित किया गया है। नेट से प्राप्त मार्कशीट से मिलेगा स्कूलों में छात्रों को अस्थायी प्रवेश। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर ने सत्र 2024 से 25 के विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। निदेशक अनुपमा जोरवाल की ओर से जारी आदेश में कहा कि कक्षा 10 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बिना मूल अंक तालिका और माइग्रेशन प्रमाण पत्र के भी अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। स्टेट ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम 19 जून को घोषित कर दिया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अभी तक विद्यार्थियों तक अंक तालिका और माइग्रेशन प्रमाण पत्र नहीं पहुंचे हैं। ओपन स्कूल से पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी मुख्यधारा की शिक्षा से किसी न किसी कारण से कट चुके थे। ऐसे में यदि उन्हें समय पर प्रवेश नहीं मिला तो उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। आदेश के अनुसार विद्यार्थी नेट से डाउनलोड की गई अंक तालिका के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे। निदेशक जोरवाल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रदेश के सभी संस्था प्रधानों को इस संबंध में सूचित करें। विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अब कचरा गाड़ियों की रियल टाइम निगरानी। नगर परिषद ने सफाई व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। शहर में अब आरएफआईडी आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। इस अत्याधुनिक तकनीक की मदद से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली हर गाड़ी की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव हो जाएगी। अधिकारियों ने इसकी शुरुआत कर दी है और आने वाले दिनों में पूरा शहर इस व्यवस्था से जुड़ जाएगा। राजस्थान की नई भूमि आवंटन नीति निवेशकों के लिए लगाई अनिवार्य शर्त। पहली बार राजस्थान की नई भूमि आवंटन नीति को निवेश और निवेशकों के साथ भी जोड़ा गया है। ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को भूमि आवंटन की राह खोलने के साथ जवाबदेही भी तय की गई है। निजी संस्थानों और अन्य निवेशकों को जमीन आवंटन के लिए डीपीआर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी कर दिया गया है। खास बात यह भी है कि यदि किसी आवेदक ने डीपीआर 100 करोड़ लागत की सबमिट की तो उस आवेदनकर्ता के अकाउंट में न्यूनतम 30% यानी 30 करोड़ रुपए होने पर ही जमीन आवंटित हो सकेगी।
राजस्थान में भी अब टोल प्लाजा से हटेंगे बैरियर। टोल प्लाजा पर टोल कटने के दौरान लगने वाले समय बचाने के लिए केंद्र सरकार बैरियर रहित टोल प्रणाली लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए देश भर के कुछ टोल प्लाजाओं को प्रयोग के तौर पर चिन्हित किया गया है। राजस्थान में जयपुर गुड़गांव नेशनल हाईवे नंबर 48 पर पड़ने वाले 3 टोल प्लाजा शाहजहांपुर, मनोहरपुर, दौलतपुरा भी ट्रायल में शामिल हैं। केंद्र सरकार ने टोल संचालन की दक्षता बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए NHAI को निर्देश दिए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित इलाकों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों का उपयोग करते हुए बैरियर रहित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक चयनित टोल प्लाजाओं पर बैरियर रहित शुल्क संग्रहण प्रणाली पर काम शुरू हो जाए। 5 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। इधर शनिवार मौसम विभाग ने आगामी 5-6 दिन तक पूरे राज्य में मेघ गर्जन के साथ ही कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग ने राज्य के 27 जिलों में रात्रि में बारिश की संभावना जताई है। इनमें से 22 जिलों में हल्की से मध्यम व 5 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली व नागौर जिलों में अगले 3 घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई जिलों को येलो अलर्ट में शामिल किया गया है। इस येलो अलर्ट में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व जोधपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश अगले 3 घंटे में आ सकती है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जैसलमेर में तनोट माता के दर्शन। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी शुक्रवार को जैसलमेर जिले के तनोट क्षेत्र के विशेष दौरे पर पहुंची। उन्होंने तनोट माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और देश की सुरक्षा की मंगल कामना की। भारत पाक सीमा पर भी दौरा किया। इस दौरान विक्ट्री पिलर पर श्रद्धांजलि करते हुए बॉर्डर पर जवानों से संवाद भी किया। उप मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। अजमेर का किशनगढ़ शहर बंद। अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में रविवार को उस समय जनजीवन प्रभावित हो गया जब राजपूत समाज ने 20 दिन पहले हुए एक जानलेवा हमले के विरोध में बंद का आह्वान किया। शहर में बंद का व्यापक असर देखा गया और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार पूरी तरह से बंद रहे। यह बंद उस घटना के विरोध में आयोजित किया गया जिसमें किशनगढ़ के मझेला रोड निवासी मनोहर सिंह और उनके परिवार पर कुछ लोगों ने हमला किया था। समाज का आरोप है कि हमले को लेकर अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेकर राजपूत समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है और प्रशासन पर ढिलाई बरतने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसलमेर से शुरू होगी 3 शहरों की फ्लाइट। जैसलमेर से 3 शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इंडिगो कंपनी ने इनका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 1 अक्टूबर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। इसके बाद 26 अक्टूबर से मुंबई व जयपुर के लिए भी हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। एयरपोर्ट निदेशक प्रमोद मीणा ने बताया, इस साल इंडिगो ने अपना शेड्यूल जारी करने के साथ ही ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। इसमें 1 अक्टूबर से दिल्ली के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। वहीं मुंबई और जयपुर के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। 26 अक्टूबर से मुंबई व जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू होगी। कानून मंत्री बोले, हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने एसआई भर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, कोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है। कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन सरकार को भेजा है। इसकी जांच कर राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC को भेजा जाएगा। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन सरकार को भेजकर कहा है कि इसकी जांच कर RPSC को भेजा जाए। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्री जोगाराम ने कांग्रेस की पूर्व की सरकार पर भी आरोप लगाए। पटेल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में RPSC में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष बने उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे और जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, जब खुद RPSC के मेंबर इसमें शामिल है तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। RPSC की पूरी जांच होकर पुनर्गठन होना चाहिए। राहुल द्रविड़ ने छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का साथ। पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ दिया है। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शनिवार को इस बात की पुष्टि की है कि द्रविड़ और टीम का साथ खत्म हो गया है। हालांकि द्रविड़ के IPL फ्रेंचाइजी से अलग होने का कारण पता नहीं चला है। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन ने बताया, राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने IPL 2026 से पहले फ्रेंचाइजी के साथ अपना कार्यकाल खत्म कर रहे हैं। राहुल कई सालों से रॉयल्स की यात्रा के केंद्र में रहे हैं। उनके नेतृत्व ने खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया है, टीम के अंदर मजबूत मूल्यों का निर्माण किया है और फ्रेंचाइजी की संस्कृति पर एक छाप छोड़ी है। मदन राठौड़ बोले, बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेसियों के कान मरोड़ दो। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेसी नेता कहते हैं
कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते हैं। इस तरह के बयान देने की किसी कांग्रेस की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ बोले तो कांग्रेसी का आप लोग कान मरोड़ दो, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मदन राठौड़ ने कहा, देश जब आजाद हुआ तब एक साथ चुनाव होते थे। ये कांग्रेस के पाप है जिन्होंने विचारधारा के साथ सरकार गिराने के काम किए। सरकार गिरने के बाद बार बार चुनाव होने लगे। बार बार चुनाव होने से पैसा बर्बाद होता है। ये सारा पैसा आपका है, इसलिए आप जागरूकता अभियान चलाएंगे। जिला एथलेटिक्स संघ के चुनाव पर विवाद अलवर। जिला एथलेटिक्स संघ के हाल ही में हुए चुनाव पर सवाल खड़े हो गए हैं। 24 तारीख को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चयन कर लिया गया, जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अग्रवाल स्कूल में मतदान कराया गया। इस बीच चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई खिलाड़ियों ने आपत्ति जताई है। धारा सिंह और दीपक का कहना है कि ये चुनाव पूरी तरह से नियम विरुद्ध हो रहे हैं। आरोप है कि पिछले कई सालों से संगठन अपने चहेते लोगों को पद दिलवाता रहा है और इस बार भी नियमों को ताक पर रखकर वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। खिलाड़ियों का कहना है कि न तो कोई पर्यवेक्षक मौजूद है और न ही कोई खेल अधिकारी चुनाव स्थल पर पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, फर्जी वोट डलवाए जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। उत्तर रेलवे ने 1 सितंबर के लिए रद्द की 10 ट्रेनें। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल भारी वर्षा के कारण 1 सितंबर के लिए 10 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इनमें भगत की कोठी जम्मू तवी गाड़ी संख्या 12,413 भी कल नहीं चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार भारी बारिश और कठुआ माधोपुर पंजाब स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है। अजमेर में थड़ोली पंप हाउस पर बिजली बंद। अजमेर सहित ब्यावर, किशनगढ़, पुष्कर, नसीराबाद, केकड़ी और सरवाड़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार शाम को वाटर सप्लाई प्रभावित रहेगी। इसका कारण सूरजपुरा से थड़ोली पंप हाउस आ रहे फीडर लाइन की मेंटेनेंस है। जयपुर डिस्कॉम की ओर से इसके लिए 4 घंटे शटडाउन लिया गया है। इससे बीसलपुर से करीब 40 MLD पानी कम मिलेगा। इस दौरान पंप हाउस पर जल संसाधन विभाग की ओर से अन्य कार्य किया जाएगा। कोर्ट ने भी जलेब चौक पर मालिकाना हक नहीं माना। जयपुर के पूर्व राज परिवार के जलेब चौक और उसके आसपास की संपत्ति पर मालिकाना हक जताने की अपील को डीजे कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ट्रस्ट ने यह अपील जयपुर महानगर द्वितीय की न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर द्वारा खारिज दावे के खिलाफ की गई थी। दावे में ट्रस्ट ने कहा था कि जलेब चौक में अस्थायी दुकानें उनकी हैं और ये लाइसेंस पर दे रखी हैं। इनका लाइसेंस शुल्क ट्रस्ट में जमा होता है। निगम ने उन्हें हटाने की कार्रवाई की है। ऐसे में निगम को स्थायी रूप से पाबंद किया जाए कि वह ट्रस्ट की संपत्तियों में दखल न दे। लेकिन सिविल न्यायालय ने 12 सितंबर 2024 को ट्रस्ट के दावे को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ ट्रस्ट ने अपील की थी। नरेंद्र स्वामी होंगे चित्तौड़गढ़ जेल के नए प्रभारी। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने जेल प्रशासन में एक बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य भर के 34 जेल प्रभारियों का तबादला कर दिया है। इस बदलाव की सबसे अहम बात यह है कि इन 34 अधिकारियों में से 30 को पदोन्नति प्रमोशन भी दी गई है। यह बदलाव लंबे समय से विचाराधीन था, जिसे अब लागू कर दिया गया है। अब चित्तौड़गढ़ जेल को भी नया प्रभारी मिलेगा। जेल उप अधीक्षक निरंजन शर्मा को अब झालावाड़ लगाया गया, जबकि चूरू के उप अधीक्षक को चित्तौड़गढ़ लगाया गया। फ्रांस की तरह डेवलप होगा। जैसलमेर शहर फ्रांस के कारकासोन और भारत के जैसलमेर शहर के बीच फ्रांस में ही एक अनूठा एग्रीमेंट हुआ है। इस समझौते में दोनों शहर के बीच संस्कृति, विरासत और विकास को साझा करने के लिए जॉइंट सिटी का समझौता किया गया है। इस समझौते पर कारकासोन के मेयर जेरार्ड लैरेट व जैसलमेर नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोडा ने हस्ताक्षर किए। फ्रांस में आयोजित हुए कार्यक्रम में जैसलमेर के राज परिवार सदस्य पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह भी सांस्कृतिक प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही कारकासोन के डिप्टी मेयर भी उपस्थित रहे। आयुक्त लाजपाल सिंह ने इस मौके पर बताया, दोनों शहर ऐतिहासिक है। ऐसे में इस समझौते से दोनों शहरों की संस्कृति एवं विरासत को संजोए रखते हुए सतत विकास किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।